चलेगा। एक बार फिर से आपका मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम लोग क्लास 10th के टर्म फर्स्ट में जो सीबीएसई के एमसीक्यू क्वेश्चन का रियल नंबर को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें इस सीरीज़ में टोटल इस पार्ट में हम लोग रियल नंबर के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू बेस पे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि ऑप्शन ट्रैकर और सॉल्यूशन दोनों तरीके से देखे चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन सीट पर ही दिख रहा होगा। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टरिजन, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अच्छे से, प्राइम फैक्टरिजन्स ऑफ 196। देखो बात यहाँ से क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट करना है किसका, प्राइम फैक्टर करने के बाद इन द प्राइम फैक्टरिजन ऑफ 196। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हमको करना क्या है कि 196 का प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है ना, 195 का जितना भी फैक्टर आप लोग एक्सपोनेंट करोगे प्राइम फैक्टरिजन ना होगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राइम नंबर होगा। तो 196 अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते चलें। 2 4 जा 8, फिर 7 1 जा 7 7 2 जा, ठीक है, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे देखें तो 2 का फैक्टर कितना बनेगा इसका, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अगर देखें यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर हमारा यहाँ पे बन रहा है 196 का, वो 2 की पावर 2 है और 7 पावर 2। इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, और इसका एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। तो अगर दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा भैया, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना आया कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज। एक बात याद रखिएगा, रियल नंबर में एचसीएफ और एलसीएफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने हैं और ये निश्चित है मिलेगा। प्राइम फैक्टरिजन से भी मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2020 एमसीक्यू में आपका आया हुआ है सीबीएसई में, और ये भी 22 बोल दिया, सॉरी 2020 में, और ये भी 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज। देखो यहाँ पे सिंपल से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रैक से यहाँ सीखना चाहूँगा क्योंकि देखो आता सबको है एचसीएफ और एचसीएफ। देखो दो चीज़ें होती है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पे होगा मतलब कि एक एलसीएम का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा लोवेस्ट नंबर जो गिवन नंबर से वो डिवाइड हो जाए, गिवन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो गिवन नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 15 देखेगा तो 15 क्या होगा, 15 135 डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 225 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें 75 तो मान चलेगा ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी आपका हो सकता है डिवाइड हो जाए, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 45 ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट नंबर है उसको डिवाइड करता हो। ठीक है, तो इस बात को गौर करके रखिएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग निकालेंगे, चेक करेंगे, तो इसमें से देखिएगा आपका 15 से भी कटेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 75 से नहीं कटेगा, लेकिन एक कटता है, तो यहाँ से 15 से कटेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं कटेगा क्योंकि एक कटेगा, एक नहीं कटेगा, हटा देंगे इसको। 45 से बिल्कुल जी ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग याद रखें भैया 5 से भी कटेगा तो हाईएस्ट मतलब कि जो भी हाईएस्ट हो, तो हाईएस्ट मतलब कौन सा नंबर आपसे कटेगा, जो दोनों को काट रहा है 45। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिएगा, ये मत समझ के लगा दीजिएगा 5 ऑप्शन कि 5 से ही कट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये बात रखना है कि एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 5 तो भाई फैक्टर है, बाहर से बात है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, 135 का 225 का, लेकिन हमको हाईएस्ट रखना। हाईएस्ट आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 45। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 7 सॉरी 7 नहीं, ये आपका जेड होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ जेड इफ एलसीएम ऑफ जेड and 27 is LCM of Z and 27 is 459. The HCF of Z and 27 is 9. ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक आपको क्या कह रहा है कि Z and 27 का
एलसीएम दिया गया है मेरे भैया कितना 495 और एचसीएफ देखे भी रखा है कितना 9। अच्छा इस फॉर्मेट से हमको एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलने वाला है, आप याद रखिएगा इस बात को कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इस फॉर्मेट से अर्थात इस फॉर्मूला से इस कॉन्सेप्ट से हमको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अगर देखें भैया तो हमारा एलसीएम कितना है 459, एचसीएफ कितना है 9, फर्स्ट नंबर हमारा जेड है, सेकेंड नंबर 27 है। ठीक है, तो जेड की अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे भैया तो 459 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 27। ठीक है, और इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे 9 3 जा 3, 9 जा 3 1 जा, और फिर बचेगा यहाँ पे 1 5 3 3 जा और 3 3 जा, 1 मिनट 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये भाई 459 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 153। ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन जी हो जाएगा वी 153। सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा 150, अर्थात जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 153। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा हमेशा कि इस पे आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन अ प्राइम फैक्टर ऑफ 144। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल दिखने में सीधा है, मतलब सिंपल है, लेकिन है खतरनाक ही। कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 144 इज 144 का फैक्टर मीन्स हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम 2 आप लोग एलसीएम निकालोगे ना, फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो उससे निकालोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन अ टोटल, सॉरी, तो 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 तो इसका फैक्टर हो जाएगा भैया। और यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 2 का जी कितना प्राइम फैक्टर है 4 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 4, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बी। ऑप्शन आपका कौन सी हो जाएगा बी, अर्थात 4 सही हो जाएगा। 5 नंबर क्या कह रहा है भैया, 5 नंबर कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, the HCF of smallest prime number and smallest composite number। देखो ध्यान रखना, HCF of smallest prime number and smallest composite number। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, मालूम है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है 2 होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। क्या होता है 4 होता है। तो इसका एचसीएफ जब निकालेंगे 2 और 4 का तो क्या आएगा मेरे भैया 2 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। एचसीएफ, इसमें से एक चीज़ याद रख लें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4, क्योंकि देखो 1 आपका ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, 2 आपका प्राइम होता है, 3 आपका प्राइम होता है, 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा, 4 इसीलिए स्मॉलेस्ट प्राइम या सॉरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का ऑप्शन आपका कौन सही होगा सी 45, क्योंकि हाईएस्ट रखना है। तीसरे में बी, और चौथे में आपका कौन सा सही हो जाएगा बी, और पाँचवें में आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7 कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे पूरा एक साथ नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका भैया कि द नंबर्स आर इन द रेशियो 19:3 इफ़ देयर एचसीएफ इज़ 5, इफ़ देयर एचसीएफ इज 5, इफ़ देयर एचसीएफ इज 5 देन द नंबर इज। अब नंबर क्या होगा उसको बताना है। ठीक है, चलिए मेरे भैया कह रहा है कि ऑप्शन में आपको दिया है 85, 105, 105, 95, 95, 65, 65, 85। देखो हम इसको ऑप्शन से ही आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। देखो आपका नंबर क्या होना चाहिए 19 और 13 के मल्टीपल में होना चाहिए।
ठीक है ना कहीं 19 और 13 के मल्टीपल होने का मतलब है कि इसका कॉमन फैक्टर में से कुछ ना कुछ निकले, लेकिन 19 और 13 क्या होगा, इसका एचसीएफ तो 1 आएगा। कहीं ना कहीं एक नंबर आपको ढूंढना है। अब देखो इसमें से 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 17, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 121, ये रेशियो आपका 19 नहीं बन रहा, छोड़ दीजिए। 5 से डिवाइड होगा 21, ये 19, चलिए 21 19 बन रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी आप खड़ा दो। ठीक, नेक्स्ट आपका 95 है, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे भैया क्या जाएगा 19 और 13, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर रेशियो कहीं दिया रहा है, रेशियो आपका कुछ भी दिया रहेगा, उस रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर मिल रहे हैं कि सेम नंबर, चाहे सेम नंबर आपका 2 भी मल्टीप्लाई कर से मिल सकता है। ऑप्शन में आपको देखो अभी 95 ना होता तो आपको क्या दे सकता था, 38 26 भी दे सकता था, ठीक है ना, और आपका 57 39 भी दे सकता था। मतलब ऐड है, कहने का मतलब है कि एक नंबर मल्टीपल में उसी में चलेगा, चाहे 1 के, चाहे 2 के, चाहे 3 के, चाहे 4 के, चाहे 5 के। यहाँ पर मल्टीपल आपका क्या किया गया है, 5 का मल्टीपल किया गया है। ठीक है ना, इस बात को गौर करिएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन भी ग्राउंड हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ़ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भैया। अब 7 8 9 ये तीनों आप रखिएगा, 7 8 9 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, और इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको मिलने आते हैं। ठीक है भैया, चलेगा। कह रहे हैं इफ़ डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 and 72 देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड इज इक्वल टू 56x + 7y इज, ओके। चलिए क्या कह रहे हैं मेरे भैया कि डी क्या है, एचसीएफ है और एलसीएम है किसका, चले किसका मेरे भैया, 56 और 78 का। तो हम लोग पहले 56 और 78 का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, 56 और 70 का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। तो 56 और 72 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक नंबर ऐसा चूज़ करें जो 56 को काटता रहे, 70 को काटता है। 8 से 8 7 जा 8 9 जा, ठीक है, कहीं ना कहीं 8 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया, इसका 8 आ गया, अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भैया, 8 आ गई। फिर ध्यान समझिएगा, डी इज द एचसीएफ ऑफ 56 and 72, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई है। और ये कह के रखा है कि वास्तव में जो डी है, जो डी हमारा है मेरे भैया, वो डी किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू 56x + 72y। इसका मतलब ये आ गया कि 8 इज इक्वल टू हमारा 56x + 72y। अब x और y की वैल्यू क्या रखें, इसको ऑप्शन से ट्रैक कर लें। इसको किससे ट्रैक कर लें भैया, ऑप्शन से ट्रैक करें। चलो पहला ऑप्शन हम रखते हैं, x = 4 रखेंगे, 56 × 4 + 72 × -3। ठीक है, अच्छा एक कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए हम कर रहे हैं, इन दोनों में से 8 को हम कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से 8 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जब 8 कॉमन ले लेंगे मेरे भैया तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 जा, ठीक है, 8 7 जा 56 × 4 -9 × 3, ठीक है। तो 8 × 7 4 जा 28 -27। कहीं ना कहीं आप देखो सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 × 1 = 8। कहने का मतलब 8 = 8 आया, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन आपका कौन सी हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रैकर से आप समझिएगा कि आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा जब यहाँ पर रखेंगे भैया तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी, अर्थात इसका एचसीएफ 8 आया, डी की वैल्यू 8 आई। तो इन दोनों में एक्स वाई की वैल्यू क्या रखें कि वास्तव में ए की वैल्यू कितनी आ जाए, डी आ जाए। इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अब 8 आनी चाहिए। तो ऑप्शन आपने क्या देखा, 4 और -3 पे देखा कि आपका क्या हो गया, आ गया। ठीक है, तो आगे हमको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किस 3 तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। कह रहा है कि ए बेल रिंग ऑफ द इंटरवल ऑफ 48 60 72 मिनट्स, if they started ringing together after how much time will have to ring together। अब कितने समय बाद ये एक साथ फिर से रिंग करेगी। कहने का मतलब समझो इस बात को कि एक आपको दिया गया है, ठीक है, 3 आपको बेल दी गई हैं भैया, तीनों का टाइम है। पहले उनका इंटरवल कितना 48 मिनट पे बजता है, दूसरी 60 मिनट पे, तीसरी 72 मिनट पे। ठीक है, एक बार इसको मैंने चलो पहली बार जब बताया तो एक बार एक साथ तीनों को बजा दिया है ना। तो अगले 48 मिनट बाद ये बज जाएगी, फिर 60 मिनट बाद ये बज जाएगी, 72 मिनट बाद ये बज जाएगी।
है ना, अलग अलग टाइम में बजेगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब तीनों साथ में बजेंगी। तीनों साथ में बजने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर चूज करें जो तीनों से कटता रहे, तीनों को काटता रहे, तीनों से कटता रहे, मतलब इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी। इसका मतलब हम लोग इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है भैया, एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आप बात समझ गए ना, कि जहाँ पे बेल की बात होगी, बेल के लिए हमेशा याद रखिएगा, बेल आए तुरंत एलसीएम अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, कहीं ना बेल रिंग कर रही है तो इसका मतलब एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में अगर देखें 72 है भाई, 48 तो कटेगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं पहले से। 12 से ये भी नहीं काटना है क्योंकि सब स्मॉलेस्ट है, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका क्या है 1440, मतलब 1440। ठीक है, 1440 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा राइट। अर्थात ये कितने मिनट बाद रिपीट करेंगी, आपका इतने मिनट बाद आपका रिंग आपकी रिपीट करेगी, बजना शुरू हो जाएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अंतिम 9 क्वेश्चन नंबर की तरफ। कह रहा है कि इफ़ एचसीएफ ऑफ 144 180 इज एक्सप्रेशन ऑफ इन द 3m माइनस देन m इज। ओहो वेरी गुड, बहुत सही दिया गया है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालें, 144 एंड 180 का एचसीएफ अगर निकाला जाए तब एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा मेरे भैया, गौर करो। ठीक, देखें तो आई थिंक 36 आएगा, दोनों को निकाल लीजिएगा आप लोग, 36 आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, 36 से ये भी डिवाइड होगा और 36 से ये भी डिवाइड होगा, 36 4 जा 36 5 सा, और 4 और 5 में कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, इसीलिए आपका 36 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डायरेक्ट इस बात को ध्यान रखिएगा, निकालना होगा आप लोग निकाल सकते हो एलसीएम, हम यहाँ एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 36 जब एलसीएम आया तो एम की क्या वैल्यू रखें कि ये एक्सप्रेशन जो 3m-3 है ये आपको 36 दे दे। अब वही बात जिसमें हमने XY में मान रखा इसका, यहाँ पे केवल 1 रखना है, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 3 ज़ा 39 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 3, तो ऑप्शन आपका कौन सा ही हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इतना एंड इतना इफ़ 1 इज इतना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये होमवर्क है आपका सेल्फ के लिए, सब लोग इसको करके ज़रूर बताएंगे कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है। फिलहाल मुझे नहीं तो पता है, आप लोग खुद करके दिखाओगे, क्योंकि देखो ये हमने अभी बात किया कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया, एक नंबर दिया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है भैया, आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व करोगे, सॉल्व करके हमको बताओगे आपका आंसर कौन सा आता है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसको आप ज़रूर बताइए भैया, और जिन चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।